आज जो हमारा टॉपिक है मोनोकोट रूट ऑफ प्लांट्स, यानी कि एक बीजपत्री मूल, उसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, आंतरिक संरचना की। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसको हम एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा के बारे में हम देख पा रहे हैं कि सबसे आउटर मोस्ट है, ये सबसे बाहर ही है, एक कोशिकीय है, सिंगल लेयर है, यानी यूनिसीरेट है। इसके अलावा हम एक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं इसके अंदर, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स यानी मूल रोम जो सजीव हैं, एक कोशिकीय हैं, बहुत सारी संख्या में प्रेजेंट होते हैं, जिनका मुख्य कार्य आपको पता है कि ये पानी का और मिनरल्स का अवशोषित करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देख पा रहे हैं हम कि जो एपिब्लेमा या पिलिफेरस, इसके अलावा हम इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जो एपिब्लेमा या पिलिफेरस लेयर्स या राइजोडर्मिस जो आउटर लेयर को हम कहते हैं, उस लेयर के ऊपर क्यूटिकल यानी उपत्वचा एब्सेंट है। इसके अलावा स्टोमेटा हैं या रंध्र हैं, वह भी नहीं पाए जाते। इसके बाद में जो एपिडर्मिस है या रूट की है, इस कारण से हम एपिब्लेमा हम कह रहे हैं। इसके जो नीचे का पार्ट है, उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं, ये कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख पा रहे हैं कि ये जो सेल्स होती हैं वो पेरेन्काइमेट्स हैं, मर्दूतकीय कोशिकाएं हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं, देखिए इन सेल्स के बीच में स्पेस है। इस स्पेस यानी अवकाश है, इसको हम क्या कहते हैं? अंतराकोशिक अवकाश यानी इंटरसेलुलर स्पेस। ये कोर्टिकल रीजन है, सुविकसित है, डेवलप्ड है, मल्टी लेयर्ड है और पेरेन्काइमेट्स सेल्स का बना हुआ होता है। इसके अलावा इसके जो नीचे का पार्ट है, कोर्टिकल रीजन आता है, उसके नीचे का जो पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस हम देख पा रहे हैं कि ये कोर्टेक्स के जस्ट बाद है, ये भी यूनिसीरेट है, एक परत की बनी हुई होती है, डेवलप है। इनकी सेल्स होती हैं वो, ये टोटल रिंग शेप में होता है, चारों ओर वर्ताकार होता है। इनकी कोशिकाएं वो डोलाकार स्ट्रक्चर की होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, केस्पेरिन स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, अर्थात जो एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उस कोशिकाओं में जो अरिये और जो अनुप्रस्थ भित्ति है, उनके ऊपर लिग्निन का निक्षेपण होता है। अथवा सुबेरिन यानी एंडोडर्मिस की रेडियल और उसकी अनुप्रस्थ भित्ति है, उसके ऊपर सुबेरिन का स्थूलीकरण होता है। इससे इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम के सामने की जो स्थित कोशिकाएं हैं, एंडोडर्मल सेल्स हैं,
उन कोशिकाओं में इस प्रकार का स्थूलन या निक्षेपण नहीं होता। उन्हें हम पासेज सेल या मार्ग कोशिकाएं कहते हैं, जिससे जल एवं घुलित लवण हैं वो जाइलम में कंडक्ट होते हैं, संवहन होते हैं इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से जो एंडोडर्मिस की जो सेल हैं या एंडोडर्मिस है, परत है एंडोडर्मिस की, उसको ऊपर रेडियल और अनुप्रस्थ भित्ति है, उसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में आता है एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल भी पतली भित्ति युक्त सेल होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। जियामेज के अंदर मल्टी लेयर्ड भी होती हैं, पेरेनकाइमेट्स हैं। इसके बाद में वेस्कुलर सिस्टम आता है, वेस्कुलर टिश्यू आता है। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं, उनके जो पूल होते हैं, जो समूह होते हैं, वो अल्टरनेट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनके जो पूल हैं वो एकांतरित क्रम में परिधि पर व्यवस्थित होते हैं। इस कारण से इनकी जो कंडीशन है वो रेडियल प्रकार की है। इनके अंदर पाए जाने वाले जाइलम, उनकी जो पोजीशन है वो एक्जार्क होती है। एक्जार्क अर्थात जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ यानी परिधि की तरफ स्थित है। इसमें ये परिधि की तरफ स्थित है प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ है। इस पोजीशन को हम एक्जार्क कंडीशन या एक्जार्क इसकी स्थिति होती है। फ्लोएम के अंदर सिव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल होती हैं, फ्लोएम पेरेनकाइमेट्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो जाइलम और जो फ्लोएम होता है, उनके बीच के अंदर जो टिश्यू होता है, इसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजिक ऊतक कहते हैं। सेंटर में पित्त प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर पेरेनकाइमेट्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें